अब बाज़ लोग कस्में बहुत खाते हैं ना, छोटी छोटी बातों पर भी कस्में खाते हैं, बल्कि बाज़ लोगों का तकिया कलामी कसम बन गया है। बात करते रहेंगे और कसम खाते रहेंगे हर बात पर। और कस्में भी इस तरह की खाते हैं कि तेरी जान की कसम, मेरी जान की कसम, माँ की कसम, बहन की कसम, फलां चीज़ की कसम। इस तरह की कस्में आजकल पूरे मुआशरे के अंदर बहुत आम होती जा रही हैं। और फिर बाद लोग सवाल करते हैं, सवाल पूछते हैं कि अगर झूठी कसम खा ली जाए तो क्या कफ़ारा है, कसम तोड़ दी जाए तो उसका क्या कफ़ारा है, क्या गुनाह है। तो पहली बात तो ये है कि बिला ज़रूरत कसम खाई ही ना जाए। ये जो आजकल बिला वजह कसम खाने का रिवाज होता जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। कसम उस वक्त खाई जाए जब उसकी ज़रूरत पड़ जाए, जो कोई बड़ा मामला है, ज़्यादा ही अहम बात है, उस मौके पर वहाँ पर कसम खाई जाए। और फिर ये कि कसम भी अल्लाह की खाई जाए, अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना जायज़ नहीं है, गैरुल्लाह की कसम खाना जायज़ नहीं है। हत्ता कि अगर अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ की कसम खाएगा तो वो कसम मुनाकिद ही नहीं होगी। हाँ, बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि अगर उनकी कसम खा ली जाए तो वो कसम भी मुनाकिद हो जाती है, क्योंकि वो अल्फाज कसम के माना में मशहूर हो गए हैं। बहरहाल अगर कभी कसम खाने की ज़रूरत पड़े तो अल्लाह की ही कसम खाई जाए, अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ की कसम न खाई जाए। अब कसम कई तरह की होती है। एक तो यह है कि पिछली किसी बात पर कसम खाई, और एक ये है कि आने वाली किसी बात पर कसम खाई जाए। अगर हमने पिछली किसी बात पर कसम खाई है, हम किसी मामले को सही समझ रहे थे कि वो काम हो गया है या नहीं हुआ, हमने उस पर कसम खा ली, बाद में पता चला कि वो तो उसके ख़िलाफ़ हुआ है, उसके उल्टा हुआ है, तो अब इस कसम पर न कोई कफ़ारा है न कोई गुनाह है। इसलिए कि हमने जो कसम खाई है, हम उस मामले को, उस बात को सही समझ रहे थे और हमने सही समझकर कसम खाई है, हम अपनी समझ में बिल्कुल सही थे, इसलिए इस कसम पर न कोई कफ़ारा है और न ही कोई गुनाह है। और एक ये है कि पिछली किसी बात पर झूठी कसम खाई जाए, कोई काम हुआ या नहीं हुआ, हमने उस पर झूठी कसम खा ली कि खुदा की कसम वो काम हो गया है, ये नहीं हुआ है, और हमें मालूम है कि हम गलत बोल रहे हैं, झूठी कसम खा रहे हैं, यानी जानबूझकर झूठी कसम खाई, तो ये कसम जो है गुनाह है और इसके ऊपर तौबा इस्तिग़फ़ार करना ज़रूरी है। लेकिन इस कसम के ऊपर भी कफ़ारा नहीं है, इस पर भी कफ़ारा नहीं, सिर्फ तौबा और इस्तिग़फ़ार किया जाए। और एक कसम यह है कि आने वाली किसी चीज़ पर कसम खाई जाए कि मैं ये काम करूँगा या नहीं करूँगा, या मैं वहाँ जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। खुदा की कसम खाकर कहा जाए कि मैं ये काम करूँगा या नहीं करूँगा, यानी आने वाले वक्त में, आने वाले ज़माने में किसी काम की कसम खाई जाए। तो अब अगर ये कसम किसी जायज़ मामले के अंदर खाई गई है तो उसका पूरा करना ज़रूरी हो जाता है। अगर उसके ख़िलाफ़ करेंगे तो कसम टूट जाएगी, और जब कसम टूट जाएगी तो फिर उसका कफ़ारा अदा करना ज़रूरी होगा। तो आने वाली किसी चीज़ पर अगर कसम खाते हैं तो उसको पूरा करना ज़रूरी हो जाता है। अगर उसको कसम को तोड़ेंगे तो इस कसम के टूटने पर कफ़ारा अदा करना ज़रूरी है। अब इसका कफ़ारा क्या है? कसम तोड़ने का कफ़ारा वो है जो कुरान करीम ने बयान किया, फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुतइमून अहलीकुम, कि 10 मिस्कीनों को खाना खिलाया जाएगा। अगर किसी ने कसम तोड़ी है तो 10 मिस्कीनों को खाना खिलाया जाएगा, दोनों वक्त का पेट भरकर, और खाना भी वैसा होना चाहिए जैसा आप लोग खाते हैं और आप अपने घर वालों को खिलाते हैं, वैसा खाना होना चाहिए। औ किस्वतुहुम, या उनको कपड़ा दिया जाए, यानी 10 मिस्कीनों को या तो आप खाना खिला दीजिए या उनको कपड़ा दे दीजिए। अगर खाना नहीं खिला सकते हैं तो उनको कपड़ा बनाकर दे दीजिए 10 लोगों को। खाना खिलाने की एक शक्ल ये भी है कि एक ही मिस्कीन को 10 दिन तक खाना खिलाया जाए, तो इस तरह भी कर सकते हैं, या तो 10 मिस्कीनों को एक साथ खाना खिला दें या एक ही मिस्कीन को 10 दिन तक दोनों वक्त का खाना खिला दें, इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों शक्लें दुरुस्त हैं। बहरहाल या तो खाना खिला दें या 10 मिस्कीनों को कपड़ा बना कर दे दें। और अगर ये काम नहीं कर सकते हैं तो फिर उसके बाद है फ़तहरीरु रक़बा, के ग़ुलाम को आज़ाद करें। लेकिन अब चूँकि ग़ुलाम बाजियों का ज़माना नहीं है, फिर उसके बाद यह है फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्याम, जो आदमी मिस्कीनों को, गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकता, उनको कपड़ा भी नहीं दे सकता, ग़ुलाम भी आज़ाद नहीं कर सकता, तो फिर आखिर में यह है कि वो 3 दिन के रोज़े रखे। 3 दिन के रोज़े रखेंगे तब आपकी कसम का कफ़ारा अदा हो जाएगा। तो ये है कसम का कफ़ारा। अगर किसी ने कसम तोड़ी है, आने वाली किसी चीज़ पर कसम खाई जायज़ मामले में, फिर उस कसम को तोड़ दिया,
तो उस कसम के तोड़ने पर यह कफ़ारा अदा करना ज़रूरी है।